मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने घर में इनजस्टिस हो रहा होता है वो फिर भी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोग दे आर नॉट लीडर्स, दे आर सिंपली कावर्ड्स। एंड ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसी स्टोरीज से हमेशा खुद को मोटिवेट करो। Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams, and welcome back to another Monday motivation video. First of all, I want to wish you all happy Independence Day, as today is Independence Day, and I want to tell you 5 lessons that you as students should learn from India's independence. What are those 5 lessons I will be telling you as India got independent on 15th of August 1947? What all you can learn as a student and in your student life, I will be telling you that. And if you are somebody new to my channel, hi, I'm Jaspreet. I post videos almost daily. Please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, because it's completely free, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. Starting with the first lesson. Leadership matters. Do you think such a big, power of Britishers or British rule could have come to an end if we didn't had good leadership? लीडरशिप स्टूडेंट लाइफ में 2 तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, whom are you following, एज इन आप किसकी लीडरशिप के अंडर पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो. बिकॉज मेनी अ टाइम्स आपने देखा होगा दैट स्टूडेंट्स कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा उनका IQ होता है, एंड सम स्टूडेंट्स एक्चुअली बिकम क्रैमर्स. उससे पता चलता है कि आप किसकी लीडरशिप के अंदर काम कर रहे हो. सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, जिनमें ना प्रोफेशनलिज्म डे 1 से आ जाती है, राइट. बिकॉज दैट इज हाउ योर लीडर शेप्स यू, कि भाई तुम प्रोफेशनल बनने वाले हो. उनको अच्छे से स्किल्ड बनाते हैं, उनको अच्छे से एज अ प्रोफेशनल ह्यूमन बीइंग बनाते हैं. दैट इज हाउ इट गोज. ऑन द अदर हैंड सम आर नॉट. एंड सेकेंडली, अपनी प्रोफेशनल जर्नी में अपने अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटीज लेके आओ, राइट. वी डोंट वांट फॉलोअर्स, वी वांट लीडर्स, राइट. आप लीडर बनो. और लीडर हर कोई क्यों नहीं बन पाता? बिकॉज लीडरशिप के लिए आपको स्किल्स चाहिए. लीडरशिप जो होते हैं ना, लीडर्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम फॉलोअर्स. तो आप भी धीरे धीरे अपने अंदर एक लीडर की क्वालिटीज लेके आओ. मूविंग टू द सेकेंड, डिसीजन मेकिंग. आपको पता ही होगा जब रिजल्ट्स आते हैं, हाउ आई एम लाइक प्लीज डिसाइड फास्ट, एंड दैट इज वेयर योर लीडरशिप क्वालिटीज एंड योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स लाई. आप कितनी क्विकली डिसीजन लेते हो? आपको लगता है इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एस्टैब्लिश ब्रिटिश रूल कैसे खत्म हो गया? यू हैव टू एनालाइज. अगर उन्होंने कॉल ना ली होती, जितनी मूवमेंट्स हुई, जितनी रेवोल्यूशंस हुई, उसका डिसीजन ना लिया होता, ये सोच रहे होते कि हम उनसे पूछ लेते हैं, तो कभी ये चीज हो ही नहीं पाती. दैट इज वॉट आई ऑलवेज टेल यू. आप जिससे भी पूछना चाहते हो पूछो, लेकिन अपने एंड पे फटाफट डिसीजन लो. बिकॉज इफ यू आर नॉट टेकिंग योर ओन डिसीजन, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट डिसीजन मेकिंग पावर इन योर करियर, इन योर एग्जाम्स, विद योर प्रेपरेशन, विद योर रिविजन, मुझे किससे पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है, क्या मेरा मोड ऑफ स्टार्टिंग होना चाहिए, तो आप अननेसेसरी अपने जो सक्सेस को डिले कर देते हो, राइट. तो ये बहुत जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग की पावर जो है, और अगर नहीं है तो लेके आओ. छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना है कि मुझे ये वाला अटेम्प्ट देना है, मुझे इसमें कितने ग्रुप देने हैं, मुझे इसके लिए कितनी प्रेपरेशन करनी है, मुझे ऑफकोर्स टेक गाइडेंस, उसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया, बट डिसाइड फॉर योरसेल्फ. थर्ड, स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड वायलेंस. अब आप बोलोगे कि मैम हम तो स्टूडेंट लाइफ में, देखो स्टूडेंट लाइफ में हो या कहीं पे भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, इनजस्टिस आपके आसपास हमेशा ही रहता है और होता ही रहता है, राइट. सो मैं तो ये समझती हूँ कि एक वो लोग होते हैं जो इनजस्टिस करते हैं, वो तो है ही गलत, लेकिन अगर आप चुप करके वहां खड़े हो तो आप भी इक्वल उनके जितने ही गलत हो गए, राइट. बिकॉज यू आर नॉट रेजिंग योर वॉइस. भगवान ने सिर्फ हमें आवाज इसलिए नहीं दी है कि हम किसी से बातें करें या सिर्फ जोक्स क्रैक करें, ये नहीं होता. यूज योर पावर्स इन द राइट वे. तो अगर आपको अपने आसपास लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, व्हाई आर यू नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इट, राइट. मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने घर में इनजस्टिस हो रहा होता है वो फिर भी आवाज नहीं उठाते. ऐसे लोग दे आर नॉट लीडर्स, दे आर सिंपली कावर्ड्स. एंड ऐसे इंडिपेंडेंस के लिए हमें लीडर्स की जरूरत पड़ी, वैसे ही हर चीज के लिए हमें लीडर्स की जरूरत है. ब्रेव
सोल्जर्स की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप देश के बॉर्डर पे जाके ही लड़ो, आप अपनी ज़िंदगी में भी लड़ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रगल, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास अगर आप देखते हो कि इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। वायलेंस किसी भी तरीके की हो सकती है, राइट, इमोशनल, फिजिकल, अब्यूजिव, एनी काइंड ऑफ वायलेंस यू फेस, स्टैंड अप अगेंस्ट इट। हमारी आने वाली जनरेशन इज़ इन योर हैंड्स, राइट। अगर हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वी शुड टेक आवर कंट्री फर्दर टू अ कंट्री जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ पे सब अच्छा हो, राइट, और सेफली सब लोग रह सकें। तो वो तभी होगा अगर हम ये चीज़ समझेंगे कि भाई हमें भी इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलना है, हमें भी वायलेंस के अगेंस्ट बोलना है। फोर्थ, डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस। नाउ एज अ स्टूडेंट लाइफ हम डे वन से कहते हैं भाई कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, डिटरमाइंड रहना है। क्या ऐसी चीज़ है जो हम डिटर्मिनेशन से नहीं अचीव कर सकते? बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम नहीं हो पा रहा है, या हम डर गए हैं, या ऐसा हुआ या वैसा हुआ। आप देखो कि किस तरीके से इंडियंस ने मिल के ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो एंड कर दिया, which they wouldn't have ever thought कि ये लोग कर पाएंगे, but they did it because determination से हर चीज़ हो सकती है। हर चीज़ मीन्स हर चीज़। आप एक बार ठान के तो देखो, just feel a way। आपको कुछ भी करना है, कोई काम करना है, कोई पढ़ाई करनी, अगर आपने ठान लिया कि yes I am going to do it, you can do it, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ सोचने वाली नहीं होती कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जब तक आप मन में ठानोगे नहीं, जब तक आप सेल्फ डाउट में रहोगे कि होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, सेल्फ बिलीव से ही डिटर्मिनेशन आएगा। सोचो कि नहीं भाई आई कैन ऑल्सो डू इट, दैट इज हाउ इट इज। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन पावर। वुमेन पावर इज एवरीथिंग। अब आप देखो आज़ादी की लड़ाई में देयर वाज रानी लक्ष्मीबाई, देयर वाज सरोजनी नायडू, देयर वर एंड अननेम्ड वुमेन जिनके हमें नाम भी नहीं पता, जिन्होंने इस रेवोल्यूशंस में पार्ट लिया, मूवमेंट्स में पार्ट लिया, एंड अल्टीमेटली इंडिया को फ्री करवाया। वुमेन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एवरी वंस लाइफ एंड एवरी वंस स्ट्रगल एज वेल। जैसे कि इंडिया को आज़ाद कराने में उन्होंने हेल्प की। वे आर अ मैन, आपने देखा होगा आपके आसपास जितनी भी वुमेन हैं उन सबके पावर्स जो हैं, अगर आप उन्हें पॉजिटिवली उनके पावर्स को यूज़ करोगे, यू कैन टच एनी हाइट, एंड इफ़ यू आर अ वुमेन यू कैन डू एनीथिंग, राइट। 75 ईयर्स हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, फिर भी कभी कभी हमें लगता है कि अभी भी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। व्हेन वी लुक एट द at the situations, circumstances, incidents that today also happen with women. So women play a very very important role in everyone's life, and अगर सही में कहें तो आज़ादी तभी मिल सकती है जब we make this nation a safer nation for our children, for our women around, right? So these are the 5 lessons जो आपको लेने चाहिए from the independence। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसी स्टोरीज से हमेशा खुद को मोटिवेट करो। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि अगर ज़िंदगी में हमने कुछ करने का ठान लिया तो हर इंसान, और ऐसा नहीं होता कि दिस पर्सन इज बेटर, दैट पर्सन इज बेटर, नहीं, सब में इक्वल काबिलियत है, सब में इक्वल विल है। बस आपको ठानने की देर है। अपनी स्ट्रैटेजीज लगाओ, लीडरशिप स्किल्स लगाओ, अपने अंदर ये चीज़ समझो कि मुझे करना है, और अपने आसपास के लोगों से शुरू करो, इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलो, एंड आई एम श्योर दैट वील मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने स्टेटस में ज़रूर शेयर कर देना, सो दैट टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड एवरी वन कैन गो थ्रू इट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।